अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज की वीडियो बहुत ही अहम और हालात हाज़िरा के मुताबिक है। नाज़रीन, ये एक ऐसी वीडियो है कि जो आपको मौजूदा मुसलमानों के जो हालात हैं और ख़ुसूसी तौर पर इसराइल जो कुछ मुसलमानों पर और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके दरे पर्दा क्या क्या साजिशें हैं और क्या क्या। नाज़रीन, आप सब जानते होंगे कि कुरान मजीद की सूरत अल बकरा, उसमें जिस गाय का ज़िक्र है वो उसका क्या फ़लसफ़ा था। यहूदियों के नज़दीक उस गाय को या उस सारे किस्से को अहमियत की नज़र से क्यों देखा जाता है। आपने यकीनन सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब उस वक्त उन्होंने बनी इसराइल वालों ने एक आदमी को कत्ल कर दिया था और उसका फैसला करने के लिए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने यहूदी गए थे, तो हुक्म ये हुआ था कि तुम एक गाय को ज़बह करके उसके जिस्म का कोई टुकड़ा इस मुर्दा लाश के साथ लगाओगे और ये मुर्दा लाश जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगी। लेकिन यहूदी कौम या बनी इसराइल ऐसी मक्कार और हिलेबाज कौम थी कि उसने अल्लाह के नबी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बारी बारी ये पूछना शुरू कर दिया कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, वो गाय क्या करती हो। इस तरह के उन्होंने बहुत से सवालात किए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक मुसीबत बना दी वो गाय, और वो गाय उनको इस कदर मुश्किल में उस गाय ने डाला कि अल्लाह ताला ने उसका रंग भी बयान किया, उसकी खसलतें भी बयान की और उस गाय की हैयत भी बयान की, और मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया कि ये गाय इनको कहाँ से मिलेगी। नाज़रीन, वो जो गाय थी वो एक यतीम बच्चे की थी जिसके माँ बाप ने उस गाय को जंगल में छोड़ दिया था, और जब वो गाय जवान हुई तो उसकी सिफत अल्लाह ने ये बयान कर दी थी कुरान मजीद में, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, कि वो भूरे रंग की गाय हो और वो ऐसी गाय हो कि जिसको खेती बाड़ी में इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी कि वो बिल्कुल अनट्रेंड और अनटच गाय हो। नाज़रीन कराम, उस वक्त के बनी इसराइलियों ने उस गाय को उसके चमड़े में सोना भर कर के उस गाय को खरीदा था, और फिर उनको जब वो कहा गया कि इसको अब ज़बह करके इसके गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दा के साथ लगाओ, तो उसने सारा वो अपने कत्ल का माजरा बयान कर दिया। तो नाजरीन, ये वो गाय थी जिसने उस वक्त के बनी इसराइलियों को एक मुसीबत से और एक मुश्किल से निजात दिलाई थी। तो मौजूदा दौर के जो यहूदी हैं, यहूदी मज़हब में उसी रंग के गाय को बहुत ही अहमियत हासिल है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका में ख़ास तौर पर यहूदियों ने इस नस्ल की और इस जो सुर्ख रंग की गाय थी उनकी अफजाइश के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी पैदाइश के लिए उन्होंने स्पेशल फार्म्स रखे और उन्होंने ऐसे नस्ल की गाय तैयार की। आपकी इत्तला के लिए वो गाय अब यहूदियों ने फ़लस्तीन के इलाके में या जो इसराइल का वहाँ पे इलाका है वहाँ पर उन्होंने मुंतकिल कर दी है। नाज़रीन कराम, आप सोचते होंगे कि ये आखिर इस गाय का क्या माजरा है, आखिर वो क्या चाहते हैं। नाज़रीन कराम, ये वो मुकद्दस गाय है कि यहूदियों के नज़दीक मोतबर बात यह है, या जो किताबों में लिखी हुई है, कि इस गाय को वो ज़िबा करेंगे और इसके गोश्त को जलाकर और इसकी राख बनाकर जो जो शख्स अपने जिस्म पर मलेगा वही हैकल सुलेमानी की तामीर में हिस्सा लेगा। नाज़रीन कराम, आप सोच रहे होंगे कि हैकल सुलेमानी क्या है। हैकल सुलेमानी यहूदियों की एक इबादतगाह है जिसको वो बड़े अरसे से तामीर करना चाह रहे थे। नाज़रीन कराम, ये वो हैकल था जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में या उनसे कबल की बात है कि इसको कुछ हिस्सा इसका इब्तदाई तामीर किया गया था, और फिर वहाँ पर एक बादशाह था बुख्त नसर, उसने इसको ताख्त ताराज कर दिया था, यानी इसको तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया था जब उसने इन पर हमला किया था। तो फिर वह ज़माना गुजरता रहा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल पहले इन्होंने उसकी दोबारा से तामीर शुरू की। तो उस वक्त का एक नसरानी बादशाह था, उसने दोबारा से हमला करके यहूदियों की इस इमारत को मस्मार कर दिया था। तो वही सिलसिला अब आगे बढ़ाते हुए आज के इस दौर में यहूदी चाहते हैं कि वो हैकल सलमानी को तामीर करें। नाज़रीन किराम, हैकल सलमानी को दीवार गिरिया के साथ तामीर
किया जाएगा इसके करीब ही। और ये वो मुकद्दस दीवार समझी जाती है जिसके सामने जाकर यहूदी रोना चिल्लाना और चीखना ये अपनी इबादत समझते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो गोल्डन टॉम्ब है, जिसको टॉम्ब ऑफ द रॉक भी कहा जाता है, यानी कुब्बतुस सखरा, जो आपने तस्वीर भी देखी होंगी मस्जिद अक्सा के नाम, गोल्डन जो गुंबद है उसकी तस्वीर आपने देखी होंगी, तो वो कुब्बतुस सखरा है, यानी इसके नीचे वो चट्टान है जिस पर चढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में रवाना हुए थे और बुर्राक पर सवारी की थी। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि इनका जो मेन टारगेट है वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। तो बहरहाल जो भी हो, इन्होंने इस गाय को या जो भी इनकी वो मुकद्दस गाय जिसको कहते हैं उसको ये यहाँ पर ला चुके हैं और उसको ज़बह करने वाले हैं। हो सकता है कि ये इस हमारी ईद उल फितर को इस पर ये उसकी कुर्बानी दें, या फिर जो यहूदियों की ईद आने वाली है उस पर उस गाय को कुर्बान करके ये अपना एक मिशन उसको तकमील करके हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करना चाहते हैं। नाज़रीन करम, यहूदी एक ऐसी लाबी है कि इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत के ज़माने में यहूदियों को चुन चुन के कत्ल किया जाएगा और इसको और यहूदियों की जो नस्ल होगी इसको कोई पनाह नहीं देगी सिवाय एक दरख्त के, और ये यहूदी उस दरख्त की प्लांटेशन भी कर रहे हैं। नाज़रीन, वो दरख्त इनको सिर्फ पनाह देगा, उसके अलावा शजर व हजर, पत्थर, दीवारें, ये सभी चिल्लाकर मुसलमानों को मुतवज्जे करेंगी कि ऐ मुसलमान, यहाँ पर यहूदी छिपा है, तुम इसको कत्ल करो। और बाज़ रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब की जाती है कि अगर कोई शख्स सदका नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो यहूदियों पर लानत भेजे। यानी इस कदर मक्कार और खबीसुल फितरत ये कौम है कि इस पर इस्लाम ने और पैगम्बर इस्लाम ने लानत करना जायज़ करार दिया है। नाज़रीन कराम, ये वो ऐसी कौम है कि जिसके अक्सरियत को हिटलर ने कत्ल करके थोड़े से अफराद को छोड़कर ये कहा था कि मैं इन चंद लोगों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया वाले इनकी शर्मगेज़ी को देखकर जान लें कि हिटलर ने इनको क्यों कत्ल किया था। नाज़रीन कराम, आज पूरी दुनिया पर यहूदियों का राज चल रहा है। वो कैसे चल रहा है कि तमाम टेक्नोलॉजीज़ में यहूदी आगे हैं और पूरी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है। हर बड़े से बड़े प्रोडक्ट में इनका शेयर है और हर बड़े से बड़े कारनामे में इनका हाथ है। नाज़रीन कराम, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तमाम मेरे दोस्त मुसलमान भाइयों से गुजारिश ये है कि वो तमाम की तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स की बाइकाट करें ताकि इनको माली तौर पर नुकसान पहुँचे। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि सबसे अदना दर्जा ये है कि अगर तुम आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो तो कम अज़ कम उसको माली तौर पर नुकसान पहुँचाओ। और ये एक ऐसा दर्जा है ताकि जिसके ज़रिए से हम फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। हम फ़लस्तीन के लिए ना तो जंग कर सकते हैं क्योंकि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, और ना ही हम उनकी माली मदद कर सकेंगे क्योंकि हमारे वहाँ तक रसाई नहीं है। लेकिन हाथ से और हमारे पैसे से हमारे, क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करके हम इनके माली तौर पर शराकतदार ना बने। हमारे ही पैसे से ये हमारे ही मुसलमान भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। और ये आप मत समझे कि आपने एक कोक की बोतल पी ली, आपने सर्फ एक्सेल खरीद लिया, आपने लिप्टन की चाय पी ली या इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि आप ये समझ लें कि आप ये एक कोक का घूंट नहीं पी रहे हैं, बल्कि आप लिप्टन की एक चाय की चुस्की और उसका एक घूंट नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये आप फ़लस्तीनी का एक मजलूम मुसलमान भाई का आप खून पी रहे हैं। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चों को भी इस नहज में तरबियत करें कि वो ऐसी चीज़ों की बाइकाट करें, ऐसी चीज़ से नफ़रत करें जो यहूद और नसारा की बनाई हुई हो। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो इख्तिताम पर पहुंची है। इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि आप हमारी गुज़ारिशात पर अमल करेंगे। जो बाइकाट वाली बात मैंने की है इसको फैलाएं, इस पर अमल करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।